Good morning students. My name is Bharti Rathore. Today I will teach you English. लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के बारे में स्टडी की थी. आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अब तक हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं. इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और जो 26 लेटर होते हैं उन 26 लेटर से कितने वर्ड्स बनते हैं. उन 26 लेटर से 8 वर्ड्स बनते हैं और ये जो 8 वर्ड्स बनते हैं इन 8 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन 8 वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स है, अब वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस. इन 8 वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से क्या होती है, लैंग्वेज डिसाइड. लैंग्वेज देखिए, हमने अब तक इंग्लिश में बेसिक नॉलेज ली थी कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं. 26 लेटर से 8 वर्ड्स बनते हैं और उन 8 वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से क्या होती है, लैंग्वेज डिसाइड. और उन 8 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब आगे देखिए, मैंने आपको बताए थे इंग्लिश में वर्ड्स की 8 कैटेगरीज होती है जिसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था 8. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, 8. जो 8 कैटेगरी थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैंने आपको इनके नाम बताए थे. देखिए, फर्स्ट नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 मैंने आपको बताई थी एडवर्ब, 6 मैंने आपको बताई थी प्रीपोजिशन. इसके बाद 7 कैटेगरी का नाम था कंजक्शन. और जो 8 कैटेगरीज की लास्ट का नाम था इंटरजेक्शन. देखिए, जो 8 कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं उनके नाम क्या थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ईटीसी. अब देखिए, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नाउन और प्रोनाउन. नाउन के बारे में फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी नाउन. ये फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी नाउन. नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान. आपने हिंदी पढ़ा होगा कि नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा. और संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, नाम. किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हमने क्या बोल दिया, संज्ञा. तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. व्यक्ति, वस्तु और जो स्थान होता है उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा. तो देखिए, हमने एग्जाम्पल के लिए लिखे थे. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, राहुल, पिंकी. मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी खड़ा है तो हमने क्या बोलते हैं उसको, लड़का. तो लड़का क्या होगा, नाम. गर्ल, लड़की क्या होगा, एक नाम दे दिया उसको कि वो कौन है, लड़की. राहुल, अब इस लड़के का नाम हमने क्या दे दिया, राहुल. पिंकी, ये सब क्या है, नाउन. इसके बाद हमने पढ़ा था, हम जब पढ़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कूल. तो उसको क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कूल.
स्कूल में हमें पढ़ाते हैं टीचर, तो जो हमें पढ़ाते उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, टीचर। टीचर, पेन, चेयर, ETC, ये सब क्या है, नाम। अभी तक हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। अब देखो, प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम, आपने हिंदी में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि संज्ञा, और आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सिमिलरली इंग्लिश में हम कहेंगे द वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए, मैं आपको यहाँ हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको हिंदी की बेसिक इन सब के बारे में नॉलेज है, और आप हिंदी से इजीली ने कनेक्ट करके समझ पाएंगे। अगर आपको इनकी हिंदी में नॉलेज होगी तो आपको इंग्लिश में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप इन्हें इजीली उससे कनेक्ट करेंगे और समझ पाएंगे। तब देखिए, हमें ये बात ध्यान रखनी कि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। जैसे मैं हूँ, अब मैं किसी भी, जैसे बोलूंगी ये पेन है, अब मैंने बोला पेन, तो ये पेन मेरा है, तो मैं इसे थोड़ी बोलूंगी ये भारती का पेन है, मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा पेन है। तो मैंने मेरे नाम के स्थान पे जो सब यूज किया, मेरा, मेरा, तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन। मेरा को इंग्लिश में बोलते हैं माई। अब देखिए, मैंने यूज किया माई, मेरा के स्थान में माई। अब देखिए, मैंने जैसे कोई लड़का जा रहा है, अब उसका नाम नहीं बोलेंगे कि राहुल जा रहा है, क्या बोलेंगे, वह जा रहा है, तो वह ही। तो हमने उसके नाम के स्थान पे जो वर्ड यूज किया उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, ही। जैसे कोई लड़की जा रही है तो हम बोलेंगे शी। अब जैसे कोई ग्रुप बना के कोई बातें कर रहे, तो हम एक एक का नाम थोड़ी लेंगे, ये बातें कर रहा है, ये बातें कर रहा है। हम क्या बोलेंगे कि दे मतलब वे सब। तो हमने दे, उनके नाम के स्थान पे जो यूज किया उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ये सब क्या है, माई, ही, शी, दे, इट, वी, आई, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन। देखिए, नोट कीजिए ये सब। आपने नोट डाउन कर लिया, अब आगे देखिए। अब आगे देखिए, अपने वर्ड्स की दो कैटेगरीज के बारे में तो पढ़ लिया। ये फर्स्ट कौन सी है, नाउन। फर्स्ट इज नाउन एंड सेकंड इज प्रोनाउन। अब हम थर्ड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब देखिए बच्चों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपने हिंदी में पढ़ा होगा। एडजेक्टिव को हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण, एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो हमने विशेषण, तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। द वर्ड्स दैट कैन बी मॉडिफाई प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड्स, देखिए एडजेक्टिव,
द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं कि कोई संज्ञा है तो वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कोई व्यक्ति है वो कैसा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब देखिए जैसे मैंने बोला आई हैव 3 बुक्स, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया, यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने कि आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स, कि मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स। अब देखिए ये जो है सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें हम देखेंगे ये जो आई है, ये आई तो क्या दे दिया इसमें? प्रोनाउन में, नाम ना लेके उसके स्थान पे जिस जिस शब्द का यूज किया उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो ये आई तो क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन। एंड हैव, हैव क्या है यहाँ पे? वर्ब। हैव क्या है यहाँ पे? वर्ब। 3 क्या है ये? 3। और बुक्स, तो बुक्स, बुक्स क्या है यहाँ पे? नाउन। बुक्स। अब देखिए ये जो यहाँ पे है आई हैव 3 बुक्स, अब ये 3 यहाँ किसके लिए यूज हुआ? ये 3 यहाँ हुआ है बुक्स के लिए। बुक्स क्या है यहाँ पे? नाउन। तो 3 किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ बुक्स के लिए, मतलब नाउन के लिए। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज, जो उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये 3 है, तो ये बुक्स की क्या विशेषता बता रहे हैं ना, कि बुक्स कितनी है? 3। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये 3 क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमने जैसे सेकंड एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल है गिव मी द बुक्स। हमने एग्जांपल लिया गिव मी द बुक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे गिव तो क्या है? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गिव जो है ये गिव है वर्ब, ये क्या होगी यहाँ पे? गिव वर्ब। और मी, मी, आई, माई, मी, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन, जो किसके स्थान पे यूज होते हैं? नाउन के स्थान पे। तो ये मी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। ये क्या है यहाँ पे? ये मी प्रोनाउन। और बुक्स, बुक्स तो हमने पढ़ा है, ये क्या होती है? बुक्स, नाउन। नाउन। अब देखिए गिव वर्ब होगी, मी प्रोनाउन हो गया, एंड बुक्स क्या होगी? नाउन। अब यहाँ पे क्या बचा? द। तो ये द यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? बुक्स के लिए यूज हुआ है ना। तो ये बुक्स के नाउन, तो नाउन के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है द। तो हम जो वर्ड इसकी जो नाउन है इसकी विशेषता बता रहा है ये द, तो द क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। ये द हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। अब देखिए ये द एडजेक्टिव क्यों है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी तो हम बेसिक नॉलेज, बेसिक स्टार्ट किए, तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद डीप में। अब देखिए हाँ एक बात आप स्टार लगा के लिख लीजिए कि जो एडजेक्टिव होते हैं, ये लगा, रुको 1 मिनट, आप ये लिख लीजिए स्टार लगा के अलग से, कि जो आर्टिकल होते हैं,
वो क्या किसके बराबर होते हैं? वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अलग से लिख लीजिए एक साइड। अब देखिए, अब ये द क्या है यहाँ पे? आर्टिकल। तो ये आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव। लिख लीजिए ये। अब देखिए, अब हम लिखेंगे कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में। कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं जो याद रखने लायक है? देखिए, देखिए अब यहाँ पे ए एन द। एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। रुकिए 5 मिनट रुकिए, 1 मिनट, बोर्ड ऑफ हो गया। देखिए, ए एन द, वन, टू, सम, मेनी, मच, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ईटीसी। ये सब क्या है? एडजेक्टिव। ए एन द, वन, मोर, मच, सम, फ्यू, एनी, इंटेलिजेंट, ब्रेव, होनेस्ट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ब्यूटीफुल वर्ड। ब्यूटीफुल वर्ड, अब हमने लिखा सेंटेंस दैट, सेंटेंस लिखा हमने शी इज, हमने लिखा शी इज ब्यूटीफुल। देखिए, तो अब हमने हमने यहाँ पे क्या जाना? देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। शी तो है यहाँ पे प्रोनाउन। एंड इज क्या है यहाँ पे? वर्ब। अब ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? शी के लिए। कि शी मतलब वह क्या है? सुंदर है। तो ये शी किसके लिए यूज किया गया? ये ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ? शी के लिए। तो ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। ये हो गया एडजेक्टिव। और हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द वर्ड दैट मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव, आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये जो नाउन, ये प्रोनाउन है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये इसकी, ये बता रहा है ना विशेषता की क्या है? ये लड़की सुंदर है। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन, और ये एडजेक्टिव। नोट कीजिए। लिख लिया? अब आगे देखिए,
देखिए हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया, प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जो 4 कैटेगरी थी। क्या बताया था आपको? 4 कैटेगरी कौन सी है? वर्ब। तो वर्ब, अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। अब देखिए वर्ब, वर्ब जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। वर्ब के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। एक तो कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड इज मेन वर्ब। ये 2 टाइप की होती है वर्ब। कौन कौन सी? एक तो हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। अब देखिए आप, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, विल, शेल। अब देखिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और मैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, विल, शेल। अब देखिए आप सोचेंगे विल शेल जो होते हैं, विल शेल क्या होते हैं? वो मॉडल। तो देखिए विल शेल मॉडल भी होता है, विल शेल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा है विल शेल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊंगी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है 24। उसमें क्या होता है? उसमें ये के, विल, शेल, कैन, कुड, माइट, ये सब भी आते हैं। अभी देखिए अभी हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, विल, शेल। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? कम, गो, राइट, कम, गो, राइट, प्ले, ईटीसी। इसी तरह और भी बहुत सारे मेन वर्ब होती है, इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए आज हमने स्टडी की नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में। आप इन्हें कल अच्छे से पढ़ के आएंगे और इसके बाद हम जो अभी बच रहे हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। और फिर इसके बाद हम जो है मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।